हेलो दोस्तों, आप सभी का शिक्षा तरंग चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का अध्याय 1 का दूसरा चैप्टर रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रासायनिक समीकरण की परिभाषा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अणुसूत्रों एवं प्रतीकों से प्रदर्शित किया जाता है तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसे कहेंगे? रासायनिक समीकरण। कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें भाग लेने वाले और बनने वाले पदार्थों को प्रतीक और अणुसूत्रों के रूप में लिखना है तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए C+O2 CO2। अब ये C किसका प्रतीक है? कास्ट कोयला कार्बन का प्रतीक है। O2 ऑक्सीजन का अणुसूत्र है। इसी प्रकार CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का अणुसूत्र है। तो इन प्रतीकों के द्वारा हम ये प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। होता क्या है एक रासायनिक समीकरण में? इसके दो भाग होते हैं, एक भाग लेफ्ट भाग और एक राइट भाग। लेफ्ट भाग में सदैव अभिकारक, क्रियाकारक या रिएक्टेंट होते हैं और जो राइट साइड होती है उसके अंदर उत्पाद या प्रोडक्ट या क्रियाफल होते हैं। इनके बीच में एक तीर का निशान होता है। सदैव तीर का निशान उत्पाद की तरफ होता है, प्रोडक्ट की तरफ होता है। अभिकारक या क्रियाकारक किसे कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और उत्पाद या क्रियाफल किसे कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बनते हैं। अब इसमें कुछ हम इसके बारे में लिखेंगे। रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण में क्रियाकारक या उत्पाद की संख्या यदि एक से अधिक है तो उनके बीच में प्लस का निशान या धनात्मक चिन्ह लगाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में एक नियम लागू होता है जिसको कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों का जो द्रव्यमान होता है वो सदैव बराबर होता है। अर्थात ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही द्रव्यमान की क्षति होती है, ना ही द्रव्यमान का क्षय होता है। इसके लिए समीकरण है वह संतुलित होना जरूरी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बन है, इसका परमाणु क्रमांक 6 है और इसका द्रव्यमान हो गया 12। प्लस यहाँ ऑक्सीजन है 8 दूनी 16, इसका 8 परमाणु क्रमांक है, द्रव्यमान संख्या 16 हो गई। 2 अणु है तो ये हो गए 32। यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका द्रव्यमान, अभिकारकों का द्रव्यमान हो गया 32 और 16 44 ग्राम, ये हो गया। अब यहाँ पर इस तरफ हम उत्पाद का देखेंगे तो उत्पाद में कार्बन 1 है, कार्बन 1 का हो गया ये 12 प्लस ऑक्सीजन 2 है, ये 32 हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों तरफ जो द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान का मान है वो बराबर आता है। इसी को द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है जिसका नाम है कंकाली समीकरण। किसे कहते हैं कंकाली समीकरण? ऐसा समीकरण जो संतुलित नहीं हो उसे हम कंकाली समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए N2 + O2 और यहाँ लिखा हुआ NO2। तो अब यहाँ हम देखेंगे कि ये समीकरण संतुलित समीकरण नहीं है तो इसे हम कंकाली समीकरण कहेंगे, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन नाइट्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ 1 है। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2, ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन इम्बैलेंस हो गया, असंतुलित हो गया। तो ऐसे समीकरण को हम कंकाली समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर इस रासायनिक समीकरण से हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है तो पूरे समीकरण के अंत में उत्पाद के पास प्लस का चिन्ह और ऊष्मा लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल N2 + 3H2 2NH3 बनने पर 10.5 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा निकलती है। अर्थात यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आगे हम अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे, उसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार
ऊष्माशोषी अभिक्रिया होने पर हमें माइनस का निशान उत्पाद की तरफ लगाया जाता है और साथ में ऊष्मा लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए N2 प्लस O2 मिलकर के 2NO2 बनाएंगे, तो इसके लिए हमें इतनी ऊष्मा देनी पड़ेगी, अर्थात ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्मा का अवशोषण करने वाली अभिक्रिया है। तो ये चिन्ह का निशान उपयोग समीकरण में किया जाता है। और हम इन समीकरणों में अभिकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए 4 प्रकार के चिन्ह काम में लेते हैं। एक होता है S का मतलब सॉलिड, ठोस अवस्था। एक होता है L का मतलब लिक्विड, ये द्रव अवस्था के लिए उपयोग होता है। एक होता है G यानी गैस अवस्था के लिए। और एक चिन्ह काम में लेते हैं एक Q, जिसको कहते हैं एक्वस मीडियम या जलीय विलयन। तो ये जलीय विलयन किसी पदार्थ का है तो उसे एक्वस मीडियम कहते हैं। तो ये था हमारा रासायनिक समीकरण।